गुरुजी नमस्कार। जी भैया, राधे राधे। गुरुजी मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ जी जी। और मैं पिछले आज तीसरा या चौथा दिन है मैं आपकी कथा में सुबह से शाम तक रहता हूँ। जी। मैंने इन दिनों में चार दिनों में ये देखा जी। कि आपके द्वारा जो कथा कही गई है हाँ। उस कथा में कहीं से भी धर्म या धर्म विशेष से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। जी जी जी। सारा जो एक मैसेज है वो है मानवता। मानवता। जी। मानवता के प्रेम के लिए ही सारे धर्मों का उत्थान, मतलब ईश्वर ने अगर किसी को किसी भी धर्म आचार्य या किसी भगवान को भी अगर दुनिया के अंदर भेजा है तो धर्म की नहीं मानवता की सेवा के लिए भेजा है कि मानव सेवा से ही ईश्वर को प्राप्त करा जाता है। भागवत सुनने से मानवता जागती है। मानव मात्र के कल्याण के लिए भागवत जी हैं। जी जी। सबके उत्थान के लिए। जी जी। तो आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और मैं अपनी थोड़ी सी एक व्यथा सुनाना चाहता हूँ। बताइए बताइए। गुरुजी, मैं अस्पताल में नौकरी करता था। 2087 से मेरी पोस्टिंग थी। जी। 2006 तक मैं अस्पताल में नौकरी करता था। जी जी। मैं अस्पताल में रह के और मरीजों की सेवा करता था। जी। मुसलमान होने के बावजूद ना तो मैं अपने धर्म की किताबों को पढ़ता था, ना ही मैं नमाज पढ़ता था। मैं ये सोचता था मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जी। लेकिन ईश्वर ने अपने गॉड ऑफ मैसेंजर से ये बताया कि धर्म के अनुसार ही मानव सेवा करना बहुत ज़रूरी है। जी। आप जिस धर्म में पैदा हुए उसको मानना भी बहुत ज़रूरी है। जी जी। क्योंकि कोई जो धर्म जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको मानना बहुत ज़रूरी है। जी। अब आप अपने स्वार्थ के लिए धर्म को बदल दो। जी जी। कि इस धर्म में अच्छा लग रहा है, कल उस धर्म में अच्छा लगेगा, ऐसे तो दुनिया ही मतलब बदल की पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। जी जी। तो श्रीमान जी, एक ऐसी घटना घटी कि जरा सी गलती में मुझे जेल आना पड़ा 2007 में। अच्छा। श्रीमान जी, उन 2000 साल में मैं जब जेल आया तो जेल के ही बंदियों ने और साथ में रह के मैंने किताबों को पढ़ा। हाँ। किताबों को पढ़ने के बाद में मैंने अपने धर्म के प्रति किताबों को जब पढ़ा तो जब मैंने पूरे धर्म की किताबों को पढ़ने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि धर्म जो दिखता है वो है नहीं है। जी। उसमें सारी चीजें जो है मानव सेवा के ही बारे में बताया गया है। बिल्कुल। बड़ों का आदर करना, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है सरकार। धरती में कोई धर्म नहीं है मानव सेवा से बढ़कर। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जी जी जी। इसके बाद मैं जब उन 5 सालों में आया जेल के अंदर तो जब मुझे सज़ा पड़ी, कोई भी गवाह नहीं, कोई जिसने मेरी रिपोर्ट करी थी वो 16 दिन बाद खुद ब खुद मर गई थी गुरुजी। अच्छा। सिर्फ मेरे खिलाफ सिर्फ FIR होने के बावजूद मुझे 10 साल की सज़ा हुई। अच्छा। लेकिन मैंने भी इसमें ईश्वर का ही समझा कि इसके भी पीछे कुछ कारण हो सकता है। जी। गुरुजी, फिर मैं भोपाल सेंट्रल जेल आया। उस टाइम अपने सुपरिटेंडेंट साहब सोम कुंवर जी थे 2007 में। तो यहाँ सर एक डिप्लोमा हो रहा था, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। उन 3 साल में यहाँ जेल में रुका सर। मैं 3 साल में इंजीनियर बना जेल से। अच्छा। जी सर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिप्लोमा है मेरे पास सर। जी जी। फिर यहाँ से जाने के बाद में 2010 के बाद में अपना मैं कारोबार करता रहा बाहर। लेकिन उस 3 साल में मैं सिर्फ नमाज को सीख पाया। यहाँ पे नमाज कैसे पढ़ी जाती, ईश्वर की आराधना कैसे करी जाती। जी। लेकिन ईश्वर की तरफ से पहुँचाई गई कुरान को मैंने नहीं पढ़ा था। जी। 2019 में मुझे दोबारा सज़ा हुई। फिर मैं अंदर आया, फिर मेरी लगन लगी। आज मैं मेरे धर्म के प्रति जितनी मेरी आस्था होती है, मेरे अंदर जो ऊपर वाले ने जो मुझे जिम्मेदारियां दी थी जी, वो मैंने इस जेल के अंदर कुरान को भी पढ़ना सीखा। जी। और आज निरंतर मैं 3 से 4 हमारे पारे बोलते हैं जिसको अपन किताब नंबर वाइज बोलते हैं, 30 नंबर होते हैं, उसमें से 2 या 3 हर रोज़ पढ़ने की कोशिश करता हूँ और उस ऊपर वाले से माफ़ी मांगता हूँ कि तूने मुझे इस दुनिया में भेजा और मैं कृतज्ञ हो गया उसके लिए। जी। एक तो ये है गुरुजी। दूसरी, जब मैंने किताबों के अंदर पढ़ा तो 2 हिंदू धर्म से मिलते हुए 2 वाक्य जो है मेरी किताब के अंदर मिले। अच्छा। एक तो ये है कि शिव अर्ध नागेश्वर जिसको बोलते हैं, अर्ध नागेश्वर क्यों कहते हैं? अर्ध नारेश्वर। जी। आप अपने हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको? आप बताइए, आपने क्या पढ़ा? मैंने ये पढ़ा कि जब ईश्वर ने आदम सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा, अकेला भेजा, सिंगल। हाँ। मिट्टी से बना के जब दुनिया के अंदर 40 साल तक वो जमीन के अंदर पड़े रहे। जी। क्योंकि दुनिया उनको दिखाने के लिए पैदा करा था। जी जी। इसके बाद क्या हुआ तो ईश्वर से उन्होंने कहा कि मुझे इस दुनिया में अकेला क्यों भेजा? जी। तो उनके दुनिया को बनाने के लिए
उनकी बाईं पसली, जी इस बाईं पसली को निकाल के उन बीबी हव्वा को उन्होंने पैदा करा जी बाईं पसली से। जी वहाँ मुझे आइडेंटिटी लगा कि जो अर्धनारीश्वर हैं वो लेफ्ट साइड में खड़ी रहती हैं, जी तो मुझे ऐसा लगा ये कहीं उससे कहीं आइडेंटिटी तो नहीं है, उससे कहीं बिल्कुल, जुड़ाव तो बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल, क्योंकि जी। हो सकता है किसी ने कुछ लिख दिया हो क्योंकि जो किताबें हैं वो आदिकाल बहुत साल पुरानी हैं, जिसको जैसे हमारा कुरान है, कुरान आदम हव्वा को जानते हैं आप? नहीं सिर्फ पढ़ा है, मैं सिर्फ पढ़ने की बात कर हाँ, रहा तो हूँ। आदम हव्वा के बारे में पढ़ा है? जी 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 जो आदम हव्वा के बारे में आप मुसलमान भाई पढ़ते हैं ना, जी 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 वो आदम हव्वा को ही हमारे हिंदू में मनु और शत्रुपा कहते हैं। वही मनु जी जी शत्रुपा है, जी वही मनु शत्रुपा है, वही मुस्लिम में जी, जी। आदम हव्वा है। जी, नाम बदल गया ना साहब, जी 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 नाम बदल गया चूंकि भाषा बदल गई। जी जी हम संस्कृत और हिंदी भाषी हैं, जी, जी। और आपकी भाषा उर्दू है, अरबी है सर। अरबी। तो आपने उसे आदम हव्वा कहा। जी, जी। हम देखो बात वही है, जी, आप केला कहो या बनाना कहो, जी जी वस्तु एक है जी, पर नाम दो है, चूंकि भाषा दो हो गई। जी। उसी तरह जो आदम हव्वा आप कहते हैं जी, जी। वो एक्चुअली ब्रह्मा की संतान मनु और शत्रुपा हैं। जी